मेरी गाड़ी दीजिए। आ जाओ मैम, साथ में लाइट नहीं है सही भाई यहाँ पे। कहीं पे यहाँ पे, कहीं पे यहाँ पे। एक सोलो, एक सोलो। राइट टू लेफ्ट पे। सही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू साहिद भाई। यहाँ पर आए हमारे साथ। हाँ, बैठ के बात करते हैं क्योंकि हारमोनियम है हमारे पास। जी नमस्कार। बहुत बहुत ही कैसा दिन है बताऊं कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जो फिल्म मैंने प्रोड्यूस की, जिनकी वजह से मैं यहाँ आया और मैंने जो भी कमाया ज़िंदगी में वो यहाँ हैं। और आसमान जो कि मेरा बेटा है उसकी फ़िल्म के लिए मैं यहाँ हूँ। मुझे बहुत 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 ही खुशी है इस बात की। और माचिस के वक्त जब म्यूज़िक कर रहे थे हम लोग, तो मैं गुलजार साहब से बहुत सवाल करता था स्क्रिप्ट को लेके। और क्योंकि शुरू से ही जब उस फिल्म का बीज पड़ा था कहानियों में, कहानी कर रहे थे, तो मैं तभी से गुलजार साहब से बहुत सवाल करता था। तो डांट भी बहुत पड़ती थी, पर गुलजार साहब ने उस वक्त मुझे एक बात बोली थी कि तुम 5 साल बाद डायरेक्टर बनोगे, जो कि मुझे उस बात का कोई सिर पैर नज़र नहीं आया था कि ऐसा कैसे होगा, पर वैसा हुआ। तो गुलजार साहब फ्यूचर देख लेते हैं, तो और ये हुआ। और मैं पहली मुलाकात कैसे हुई गुलजार साहब से, कहाँ मिले? अब पहली मुलाकात तो मिठाई की दुकान पे हुई थी, सफदरजंग एनक्लेव में, दिल्ली में। गुलजार साहब एक रिकॉर्डिंग के लिए आए थे। वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैं वेट कर रहा था गुलजार साहब के लिए, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो आने वाले हैं। सर्दियों के दिन थे और अमजद अली ख़ान साहब की शायद डॉक्यूमेंट्री थी, उसका म्यूज़िक करने के लिए आए थे। और गुलजार साहब रास्ता भूले और मुझे रास्ता मिला कि गुलजार साहब का फ़ोन आया कि मुझे स्टूडियो नहीं मिल रहा है। तो मैंने पूछा आप कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा मैं ये बंगाली स्वीट्स है सफदरजंग एनक्लेव में, कमल सिनेमा के बिल्कुल लगी हुई। तो मैंने कहा आप वहीं खड़े रहिए, मैं आपको लेने के लिए आता हूँ। और उस 2 मिनट के रास्ते में मैंने अपना हाले दिल गुलजार साहब को बताया। फिर मैं बॉम्बे आया और फिर जंगल बुक का गाना हुआ, माचिस हुई, सब हुआ। वाह, क्या बात है। तो इसी पर हम एक फरमाइश रखें आपके सामने। जी जी बिल्कुल। बहुत पसंदीदा हमारा एक गीत है जो आपने और गुलजार साहब ने बनाया है, बेकरां। तो अगर आप सुनाएं। ये गाने की भी एक कहानी है बहुत अच्छी। हम लोग गुलजार साहब और मैं हैदराबाद में थे साथ में। तो गुलजार साहब का एक बड़ा अच्छा शौक़ है कि शहर में किसी जाके, तो हम लोग होटल से निकले, हमारी फ़्लाइट शाम को थी। तो हम लोग बोले कि चलो चलते हैं। तो हम गाड़ी में बैठे, तो ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ जाना है? तो गुलजार साहब ने कहा कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं पहुंचना है, तुम बस चलो। तो हम लोग शहर में घूम रहे थे, जिस पे गुलजार साहब ने एक बाद में एक नज़्म भी कही बहुत खूबसूरत। तो उस वक्त ये सात खून माफ़ में बना रहा था और ये एक गाने में फंसा हुआ था। तो गुलजार साहब ने मुझे उस वक्त उनकी नज़्म की ये 2 लाइनें थी कि एक ज़रा चेहरा उधर कीजिए इनायत होगी, एक ज़रा चेहरा उधर कीजिए इनायत होगी, आपको देख के बड़ी देर से मेरी सांस रुकी है। वाह।
बेकरां है बेकरां, आंखें बंद कीजिए ना, डूबने लगे हैं हम, सांस लेने दीजिए ना। बेकरां है बेकरां, आंखें बंद कीजिए ना, डूबने लगे हैं हम, सांस लेने दीजिए ना। लिल्ला एक जरा चेहरा उधर कीजिए, इनायत होगी। एक जरा चेहरा उधर कीजिए, इनायत होगी। आपको देख के बड़ी देर से मेरी सांस रुकी है। आपको देख के बड़ी देर से मेरी सांस रुकी है। बेकरां है बेकरां, आंखें बंद कीजिए ना, डूबने लगे हैं हम, सांस लेने दीजिए ना। एक जरा देखिए तो आपके पाँव तले कुछ तो अटका है कहीं, वक्त से कहिए चले, उड़ती उड़ती सी नजर मुझको छू जाए अगर, एक तस्लीम को हर बार मेरी आँख झुकी है। आपको देख के बड़ी देर से मेरी सांस रुकी है। बेकरां है बेकरां, आंखें बंद कीजिए ना, डूबने लगे हैं हम, सांस लेने दीजिए ना। लिल्ला। वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, कमाल कमाल। तो ये कार्यक्रम आज का जो है ये छप गया था कहीं अखबारों में कि ये इस तरह से होगा, तो उसको थोड़ा सा वो क्या है, जो भी वो पढ़ के आए उनको बता दूं, अखबार पे और खबरों पे अब भरोसा करने का ज़माना रहा नहीं है, तो हम बदल देंगे कार्यक्रम थोड़ा सा। एक और मैं फरमाइश रख दूं तो वो दिल तो बच्चा है जी। हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूरी है जो छपा था उससे।
ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। ला 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 ला। किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। आए जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे ऐवे गौर करे। दिल सा कोई कमीना नहीं, कोई तो रोके कोई तो टोके, इस उम्र में खाओगे धोखे। लगता है खुद से कहने में जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो अब वक्त आ गया है उनको बुलाने का, जिनके लिए मैं बस उन्हीं की 4 लाइनें कहूँगा। उसके बाद मैं आपको माइक थमा दूंगा और आप आमंत्रित करें। वो यार है जो खुशबू की तरह, वो जिसकी ज़बान उर्दू की तरह। तो उन्होंने दिल से के लिए लिखा है, लेकिन मेरे मन में हमेशा उनके लिए ही आवाज़ ये लाइनें निकलती हैं। तो एक हल्की मखमली रुई का बादल है, वो एक हल्की मखमली रुई का बादल है जो तीखी धूप पी के छाँव बांटा करता है। वो एक हल्की मखमली रुई का बादल है जो तीखी धूप पी के छाँव बांटा करता है। करीब जाओ तो जाना घिसट के घुटनों पे, करीब जाओ तो जाना घिसट के घुटनों पे, बिखर न जाए वो पैरों की चाप से वरना। ज़बां पे तोल के ले जाना अपनी आवाज़ें, हर एक लफ्ज़ नाप लेना अपने होठों का। ज़बां पे तोल के ले जाना अपनी आवाज़ें, हर एक लफ्ज़ नाप लेना अपने होठों का। वो सेंटा क्लॉज सा सच्चा सफ़ेद सूफ़ी है, उसकी तन्हाई न टूटे ज़रा ख्याल रहे। मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरी सांस, मेरी ज़िंदगी, गुलजार साहब।
से लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत से लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ऐसी शाम वाकई कभी कभी आती है, और जैसे विशाल ने शुरुआत में कहा बिल्कुल वैसे ही बड़ी ख़ास शाम है। ये बेटा मेरा, जिसे मैंने हमेशा यही कहा कि मेरी एक्सटेंशन है, ये मेरी अगली जनरेशन है। और इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आप अपने बेटे के लिए आगे चल रहे हैं और मैं अपने पोते के लिए आगे चलाऊं। इट्स अनदर जनरेशन। और जीते जी आपको वो कदम भी मिले पुश्तों में चलने का कि साहब हमने अपनी अगली पुश्त देखी, लेकिन उससे अगली पुश्त भी देखी और सीढ़ियाँ चढ़ गए, उतरे नहीं चढ़े, आगे चले उनके साथ। मैं आसमान को मुबारकबाद देता हूँ और आसमान का शुक्रिया भी हूँ कि उसने मुझे उंगली पकड़ के यहाँ तक लाया है। कभी मैं उसे उंगली पकड़ के चलाता था, अब वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के थामता है, मुझे थाम के चलता है, मुझे थामता है। इससे बड़ी खुशी नहीं होती और नहीं हो सकती कि आप अपना दौर, अपना वक्त, अपनी औलादें और उनको बीजें और उनको इसी खुशनुमा हवा में, इस जनरेशन को इसी समाज में, इसी सोसाइटी में उसका हिस्सा बन के उसको आगे लेकर जाएं। ये बढ़त एक जिम्मेवारी भी है और मैं जानता हूँ जिस खूबी से विशाल ने निभाया है, और विशाल के साथ अर्धांगिनी उसकी, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है ये अर्धांगिनी, कि मेरे अंग का अर्ध है। वो उन्होंने मिलके जिस तरह आसमान को जिम्मेवारी समझाई है, उसको समाज की जिम्मेवारियाँ समझाई हैं और समाज के साथ साथ चलने की, उनको लेकर और उन्हीं वैल्यूज़ को, उन्हीं कीमतों को लेकर चलने की शिक्षा दी है, तालीम दी है, और वो आगे बढ़ रहा है। आसमान बहुत 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 मुबारक हो आपको, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है आपने। उसकी ये पहली फिल्म मैंने देखी है। हालांकि बच्चे काम जल्दी से दिखाते नहीं, अपना छुपा के रखते हैं और कहते नहीं नहीं मैं ज़रा ये हो जाए तो उसके बाद दिखाता हूँ। अच्छा ये ज़रा मैं इसका म्यूज़िक डाल लूँ तब तो, और उन्हें कहना पड़ता है कि आप बड़ी, वो कहते हैं बड़ी स्क्रीन पे देखिए ना आकर, तो उन्हें कहना पड़ता है भाई देखो मैंने 50 साल इसी में गुजारे, मैं छोटी फ्रेम पे भी मैं समझ जाता हूँ इसकी मेरी क्या होती है। तो जाहिर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दाना जी बुलाता है वो, क्योंकि मैं एक तरफ से दादा हूँ उसका और एक तरफ से नाना हूँ, तो उसने बड़ा अच्छा नाम दिया दाना जी। तो उसे ये कहीं ऐसा ना हो कि दाना जी किसी बात पे एतराज़ कर जाएं, कहीं कुछ बात ये ना कह दें नहीं नहीं ये नहीं ठीक नहीं है, ये ना कह दें वो, क्योंकि बच्चों का ये हौसला और बच्चों की ये तालीम कि वो बड़ों को नाम ही नहीं कर सकते और उन्हें अपनी तरह चलना है। और जानते हैं हमें भी मालूम है कि भाई वक्त बदल गया है, अब हाय वरना पैरिपोना जी है ना, तो वो हाँ हाय कहते कहते रुकेंगे और आके पाँव छू लेते हैं
और लेकिन मज़े की बात यह है कि भाई पैरी पोना कहना छोड़ दो, हाय पैरी। लेकिन वो शिक्षा, वो तालीम जो उसने हासिल की है, संस्कारों की, अपनी तहजीब की, अपनी सभ्यता की, वो उसके साथ चल रहा है। मेरी बहुत 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 दुआएं उसके लिए और उसकी सारी टीम के लिए जो उसके साथ चल रहे हैं, उसके आर्टिस्ट, उसके फ़नकार, उसके टेक्नीशियंस। मैं उन सब को अपनी तरफ से दुआएं पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि ये लम्हा आया, ये लम्हा जब हमने अगली जनरेशन के लिए देखा। बहुत बहुत मुबारक उन सबको। अब मुझे क्या करना होगा अब इसके बाद? तो आप बैठिए। तो मुझे यही लग रहा था, मैं आके मुबारकबाद ही दे सकता हूँ और दुआएं दे सकता हूँ सबको। जी, हम कुछ आपसे गुजारिश करेंगे, कुछ पढ़ने की, कुछ जी हाँ, नज़में, वो तो आपने हुक्म दिया था मुझे। तो कुछ, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि विशाल जी की पहली फिल्म, एक सवाल है, एक ही सवाल है, एक ही सवाल नहीं आप एक से तो ज्यादा वहाँ भी से पूछ अब सकते। तक कितना आपके अंदर क्या बदलाव हुए कि जब माचिस में विशाल जी के साथ काम कर रहे थे और अब आसमान की फिल्म के लिए विशाल जी के साथ म्यूजिक कर रहे हैं? कुछ देखिए, अंदर बदलाव जो मेरे अंदर हुए, वो अंदर का तो नहीं पता, बाहर का ही बता सकता हूँ कि कुछ धूप में बाल सफ़ेद हुए, कुछ हवा में खिड़की में बैठने से उड़ गए, है ना। वरना यही कहा करते थे, धूप में बाल सफ़ेद होते हैं, हम ये कहते हैं कि जी हवा में बाल उड़ाते हैं। तो ये हुआ। और दूसरा ये कि धीरे धीरे जब बच्चे संभाल लेते हैं, मेरी बेटी भी फिल्म मेकर बन गई, वो इनसे सीखी है, ये बड़ा है ना घर में, तो इन्होंने सिखाया, वो शिक्षा इससे ली है मेघना ने, इनके साथ जुड़ी रही। तो जब वो जिम्मेवारियां लेने लगे तो ये अच्छा होता है कि आप आहिस्ता से पैर फैला सकते हैं, आराम कुर्सी पे पीठ लगा के बैठ सकते हैं, अब आपको सीधा बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ तब्दीलियां मुझ में आई हैं कि मैं बेफिक्र होने लग गया और देख रहा हूँ इन बच्चों की तरक्की को। लेकिन ये म्यूजिक बनाने का जो प्रोसेस बदला है पिछले 25-30 साल में, उसमें आपको आसानी हुई है एज ए लिरिक्स राइटर या एज ए? नहीं, आसानी मतलब ये कि मुझे फिर से सीखना पड़ा ज़रूर, और वो सीखते रहना अच्छी बात है। गाने की फॉर्म बदली है, गाने का बहुत कुछ बदला है। मैं जैसे इससे पहले पंचम के साथ बहुत काम किया था, लोग जानते हैं मेरा पंचम का काम, लेकिन वो एक पूरा दौर है अपने आप में, और ये दूसरा दौर जो दूसरी कड़ी शुरू हुई है वो उससे आगे तक लेके गई है मुझे विशाल के साथ। मैं अभी तब से कह रहा था, तबू जी से कह रहा था कि पंचम को मुझ पर भरोसा था, वो ट्रस्ट करता था मुझ पे, उसे एतबार था कि ये कुछ अजीब सा लिखता है, पर ठीक ही कहता होगा, पर उसे पूरा समय में नहीं आता था। तो जैसे मैंने, सब जानते हैं वो वाक़या कि जब उठा के उसने वो, मैंने लंबी सी वो मेरा कुछ सामान जब दिया था लिख के, तो वो सुनाया था, तो उसने कहा अच्छा सीन है, मैंने कहा सीन नहीं गाना है। तो उसने वो उठा के वो चौपड़ी कहता था, जो ये किताबें इस तरह पढ़ी, तो वो सारी गिरा दी, हटा इस चौपड़ी को यहाँ से। अजीब है यार, कल तुम कुछ आता जाता है नहीं तुम्हें, तुम कल टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर आएगा, बोलेगा इसकी तर्ज बनाओ, इसका गाना बनाओ। तो इस तरह से वो एक दौर था कि उसको ट्रस्ट था। और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ विशाल के साथ, उसकी एक्सटेंशन न पूछिए, क्योंकि एक तो ये कि वो तो शायरी का एतबार कर लिया करता था, ये एतबार, ये शायरी समझते हैं और ख़ुद शायर हैं। आपको अभी अभी नज़्म सुनाई जो इन्होंने, तो बहुत अच्छे शायर हैं और ख़ुद लिखते हैं और शायरी समझते भी हैं, और इसलिए जो साउंड्स, जो मानी, जो उनकी
परतें हैं अल्फाज की, वो विशाल के साथ आकर खुलनी शुरू हुई हैं। एंड वो गानों की फॉर्म बदली है, वो नहीं बिल्कुल वैसे का वैसा ही कि अस्थाई हुई, उसके बाद एक म्यूज़िक आया, उसके बाद एक लिंकिंग लाइन आई, उसके बाद एक अंतरे की 2 लाइन आई, फिर लिंक, वो फॉर्म बदल दी है आपकी जनरेशन ने। और उससे जो बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये, जो मुझे सीखना पड़ा कि गाना लिखते हुए ऐसा भी किया जा सकता है कि गाना उस बंध ही बंधाई एक फॉर्म से निकल के एक ब्लैंक वर्स, एक आज़ाद नज़्म की तरह, पोएम की तरह बहने लग गया है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि इस संतरे में 2 लाइनें उसके काफ़ी मिलाओ यार, तो वो ज़रूरी भी नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है वो किया भी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है गाने में। और दूसरा, आप लोगों ने जो गाने में किया, तो और ये तो फिल्म मेकर भी हैं, कि ज़रूरी नहीं कि हीरो और हीरोइन गा ही रहे हैं, उनके होंठों पर है, ये ज़रूरी नहीं है। वो जिस मुकाम पर हैं, जो बात कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में लिप सिंक आहिस्ता 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 कम होती चली गई, और अब नरेटर जो डायरेक्टर है फिल्म का, वो अपनी बात कह रहा है, या वो अपने पर्सपेक्टिव से वो बात कह रहा है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और जिनको गाने का शौक़ है वो अच्छा है, उनके लिए लिप सिंक की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप गाइए ना, आज़ादी से गाइए। तो और इसमें मानी भी बदले हैं गानों के, नई इमेजरी दाखिल हुई है, और कुछ बड़ी फ्रैंकली बातें करने लग गए हैं ना, कि जो पहले ढकी छुपी कहा करते थे, बड़ी सीधी बात कहते हैं आज के डायरेक्टर और आज के म्यूज़िक कंपोज़र, जो उनके साथ, जो विशाल के साथ जो गाने हैं। जी, आपने भी तो उसमें आपने क्या अडेप्ट किया है, पर्सनल से सवाल करती हैं, आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, तो आपने इस आज की जनरेशन की ज़बान को आपने यूज़ किया है। हाँ, वे ये सही है कि आपका अगर पहनावा बदला है ना, आपके ड्रेसेस भी बदले हैं, वो फ़र्क भी बदला है कि एक जीन्स जैसा इनकलाब आया है, जो मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं, मजदूर भी पहनता है, और प्रेसिडेंट भी पहनता है। ये छोटा इनकलाब नहीं है। ये जो जीन्स की मैं नहीं पहनता, ये और बात है, लेकिन आप सोचिए कि वो क्लासेस का आप फ़र्क जो है वो बदल गया उससे, है ना, एक जनरेशन में, और जेंडर्स भी बदल गया, वो भी कॉमन हो गया। आपका रुतबा भी समाज का जो, मतलब हालांकि वो कई बार समय में नहीं आता, क्योंकि जब बिटिया मेरी वो जीन्स पहन के आए, घुटनों से फटी हुए, नीचे से निकले हुए, कोहनियों से रेशे बह रहे हुए, तो उनसे कहना पड़ता कि बेटा चलो तुम्हें एक नई ले दें, या निकाल दो, क्यों पुराने कपड़े देने से पहले बर्तन मिल जाते थे, इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो भी फ़र्क आया है। तो आपका पहनावा बदला, आपका जल्दी में है, जाना है, या ये बर्गर कॉर्नर पे रखना, ज़रा 2 बर्गर बांध के दे दे, जल्दी से जा रहे हैं बात करते हुए, ज़रूरी काम है, जाना है। आपका खाना पीना भी बदला है, उसका स्टाइल भी बदला है, तो ज़बान कैसे नहीं बदलेगी साहब? ज़बान का बदलना तो ज़रूरी था। आप अब ख़त भी नहीं लिखते, आप SMS किया और ख़त्म हो गई बात, उसके भी शॉर्ट फॉर्म बनने लगे। हाँ, कि EM ने उसे DSC से बात की, तो उसने T से कहा, तो इस समय में नहीं आता, ये D पहले आता था, या J पहले आता है, या M पहले आता है, या L पहले आता है ना। लेकिन इस बदलाव के साथ आप चल रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गाना तो वही रहेगा? ये तो नहीं हो सकता, वो भी बदलना था। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप ही के साथ हुआ था कि गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो क्या मरेगा कल्लू, हाँ, अब हाँ, और मुझसे भी पूछा जाता है कि साहब ये आप क्या कर रहे हैं, मोरा गोरा अंगलेखली के बाद
भेजे में भेजा शोर करता है, गोली मार भेजे में, वहाँ से शुरू होता है। तो साहब मैं इतना ही कह सकता हूँ, उस जगह मैंने बहुत कोशिश की थी गालिब की गज़ल फिट कर दूँ, दिल नादां तो ये हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, पर वो फिट नहीं हो रहा है ना। तो आपके साथ ही लिखा होगा ना। तो जो आपने सिचुएशन बताई उस के जैसी आप फिल्म दिखाएंगे वैसे बना के देंगे, और फिल्में भी बदलेंगी तो आपके दौर के मसलों के साथ बदलेंगी। आपके मसले बदल गए हैं, वरना कहाँ खुल के कह सकते थे। आपकी जनरेशन कह रही है, बात करती है। और आसमान की फिल्म, अब कुत्ते टाइटल उस जमाने में तो नहीं रख सकते थे, आप बंद नहीं रख सकते थे, है ना। मेघा रख सकते थे, मेघदूत रख सकते थे, हाँ। लेकिन ये सीधी सी बात है कि ढक छुप के बात क्यों करते हो, सीधी सी बात करना कुत्ते, तो रखा उसने टाइटल, तो दिया है। यही सवाल था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कोई एक नज्म अगर आप सुनाएं तो, जो आप। जी हाँ, मैं ये माइक दूं आपको? इस माहौल से जी, ये माइक लगा के दूं आपको, पढ़ने में आसानी होगी, आप पढ़ पाएंगे? हाँ लगा दीजिए तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये जी क्या वरुण ने कुछ मैसेज भेजा था, कुछ इनकी फरमाइश थी, एक इनकी पसंदीदा नज़में, तो वो मैं लिया साथ में, और वो आज के माहौल में ठीक फिट भी होती थी। और माहौल में अंदाज़ा ये है कि मतलब जिस तरह के सब्जेक्ट, जिस तरह की बात आसमान अपनी फिल्म में कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे माहौल में है, देखी है हमने। और मैं उसी सुर में बात करूं तो बल्कि अच्छा रहेगा। वो अब जैसे सुल्ताना डाकू का नाम आपने सुना होगा। सुल्ताना डाकू बहुत बड़ा डाकू अपने ज़माने का, यहाँ तक कि वो समाज में एक मुहावरा बन गया था कि एक नाम किसी का जो मुहावरा ही बन जाए लोगों में। और जाहिर है कि उसका जो उसने एक ख़त लिखा था जब वो पकड़ा गया जेल से, अपने बेटे के नाम, और उससे कहा कि देख, जब तक सांस गले में थी 30 बरस तक बेटा मैंने चोरी की। अब मैं कोई बड़ी फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हंसते खेलते बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बात है वो सामने है, और मैं इन बच्चों से सीख रहा हूँ फ्रैंकली बात कैसे की जाती है। जब तक सांस गले में थी 30 बरस तक बेटा मैंने चोरी की, और छीन लिया जब चोरी करना मुश्किल था। वो भी अगला, अब मेरे ख्याल में बड़ा अच्छी बात कही उसने। जब तक सांस गले में थी 30 बरस तक बेटा मैंने चोरी की, छीन लिया जब चोरी करना मुश्किल था, खून किया जब छीना झपटी मुमकिन न थी। खून किया जब छीना झपटी मुमकिन न थी, वो भी खत्म हुआ तो फिर सूली का फंदा पहन लिया।
इतने ही सालों के बाद तुम्हारी बारी आएगी, ये याद रहे। ओ बेटे को, इतने ही सालों के बाद तुम्हारी बारी आएगी, ये याद रहे। 6 साल के बच्चे पर लाजिम है, 6 साल के बच्चे पर लाजिम है बाप का पेशा सीखने का आगाज करे। सियासतदान से याद रखो पंगा ना लेना, उसके बच्चे 5 वर्ष से सीखने लगते हैं। क्या बात है। यस, ये मैं नहीं, ये सुल्ताना डाकू का की सिफारिश है। और एक और है सेल्फ मेड। जी जी, मैं वही पुनिया के, ये भी माहौल आपके सामने है। पुनिया के एक खेत में उसकी माँ ने थोड़ी देर दराती रोक के उसको जन्म दिया था। वर्किंग गर्ल, वर्किंग लेडीज जो किसान काम करते हैं, पुनिया के एक खेत में उसकी माँ ने थोड़ी देर दराती रोक के उसको जन्म दिया था। मजदूरों ने बारी बारी गोद में लेकर थोड़े थोड़े पैसों से कुछ शगुन दिया था। तभी से काम पर लगा हुआ है और कमाई करता है। इस नज्म का नाम है सेल्फ मेड। पुनिया के एक खेत में उसकी माँ ने थोड़ी देर दराती रोक के उसको जन्म दिया था। मजदूरों ने बारी बारी गोद में लेकर थोड़े थोड़े पैसों से कुछ शगुन दिया था। तभी से काम पे लगा हुआ है और कमाई करता है। भीख में अच्छे पैसे थे। हाथ पांव पे पट्टियां बांध के माँ मंदिर के दरवाजे पर रखाती थी। बाप उठा के ले आता था। अपने दूध के पैसे रोज कमा लेता था। भीख मांग के बीड़ी पीना सीख लिया था। होटल पर बाहर वाले की चाय लेकर ट्रक वालों को जाकर देना, पैसे 2 पैसे की चोरी वहीं पे सीखी। बाद में सीखी हाथ सफाई। बाद में सीखी हाथ सफाई। चोरी चकारी तो मामूली फन है, अब हाथ सुपारी लेता है। चोरी चकारी तो मामूली फन है, अब हाथ सुपारी लेता है। कानून के लंबे हाथों के वो नाखून काटता है। जुर्म की गंदी गालियों में उसकी 2 नालियां चलती हैं। छोटा मोटा डॉन वॉन कहलाता है। छोटा मोटा डॉन वॉन कहलाता है। सेल्फ मेड है कहता है। भूल गया ये बनने में कितने लोगों के हाथ लगे हैं। पूरे एक समाज के सिस्टम ने मिलकर ये कोशिश की, तब डॉन बने हो।